अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आका इज़बान इकरामुल्लाह जोया और आज मेरे साथ सबीन शहबाज मौजूद हैं जो हेल्थ रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद में मीडिया चैनल से वाबस्ता हैं। सबीन, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आज व्यूअर्स, टॉपिक कुछ यूँ है कि पाकिस्तानी एक लड़की जो है, बच्ची, वो इंडिया जाती है और इंडिया में उसका एक ट्रांसप्लांट होता है और उस हवाले से जो तफसीलात हैं वो सबीन शहबाज आपके साथ शेयर करेंगी और सबीन से पाकिस्तान में तिब्बी सहूलियात के हवाले से भी बात की जाएगी। और उसके बाद वीला के आखिरी हिस्से में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तल्लुकात जो हैं उसको मज़ीद बेहतर करने के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन होगी और दोनों ममालिक का मवाजना जो है यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ भी किया जाएगा। वीला के पहले हिस्से में थोड़ा सा उस लिवर जो हार्ट ट्रांसप्लांट है उसके वाले से जो डिटेल्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबीन, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान में ऐसी सहूलियात नहीं है जिसकी वजह से आयशा जो है, बेचारी बच्ची छोटी, अल्लाह ताला उसको सेहत दे, वो भी बेहतर है, उनको इंडिया जाना पड़ा इतना दूर? इकराम, देखिए, पाकिस्तान में ये तो बहुत बड़ी, पाकिस्तान में छोटी छोटी जो तिब्बी सहूलियात हैं वो भी नहीं है। तो हार्ट ट्रांसप्लांट जो है वो तो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है और उसमें ये आयशा, पाकिस्तान में चूँकि इस तरह की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आयशा को जो है वो बाहर जाना पड़ा। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि एक तो उसकी उम्र जो है वो कम, जिस वजह से शायद ये पॉसिबल हुआ, और दूसरा है कि इंडिया जाके जो है वो हार्ट ट्रांसप्लांट कराना, मेरा ख्याल है ये एक बहुत अच्छी बात है और एक बड़ा गुड जेस्चर गया है दोनों इंडिया की तरफ से पाकिस्तान की तरफ भी और बाकी दुनिया पर जो है एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर गया, क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया की कभी सुलह नहीं हो सकती या पाकिस्तान और इंडिया कभी एक नहीं हो सकते। लेकिन इस चीज़ ने जो है वो बिल्कुल सबको एक दफ़ा फिर से सोचने पर मजबूर किया है कि अगर हम सिर्फ कश्मीर के मसले को हल करें या कश्मीर के मसले को साइड पर रखें तो बहुत सी सहूलियात ऐसी हैं या बहुत पाकिस्तान और इंडिया जो मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरा, आपने हार्ट ट्रांसप्लांट के हवाले से सहूलियात की बात की, तो पाकिस्तान में अभी तक ऐसा कोई सहूलियात नहीं है। पाकिस्तान में RIC रावलपिंडी और इस्लामाबाद में एक हॉस्पिटल है जो स्पेशली हार्ट के लिए है, वहाँ पर भी ऐसी कोई सहूलत अभी तक नहीं है। इसके अलावा जो इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स हैं, जो बड़े हॉस्पिटल जिसमें आप पिम्स और पोली क्लिनिक ही देख लें, वहाँ पर भी अगर आप कार्डिक साइड पर चले जाएँ तो वहाँ पर आपके पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर लाजमन होंगे, लेकिन ये जो फैसिलिटी है, ये मेन फैसिलिटी है, इस तरह की जो फैसिलिटी है ये मेरा नहीं ख्याल कि इस्लामाबाद या पाकिस्तान में इनफैक्ट कहीं पर भी जो है वो होगी। तो ये पहला मेरा ख्याल है इस तरह का केस, और उसका चूँकि पॉसिबल था तो उन्होंने उसको जो है वो इंडिया शिफ्ट किया और अच्छी बात है कि इंडिया ने जो है वो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसका, और देखिए पूरे मुल्क में इसको खैर मकदम भी किया जा रहा है, इसको बड़ा अप्रिशिएट भी किया जा रहा है इंडिया के इस इकदाम को। खासतौर पर ये जो अभी ऑपरेशन हुआ है इसके हवाले से पाकिस्तानियों के दिल में वैसे भी अगर सिर्फ शहरियों की अगर बात की जाए तो दोनों ममालिक के जो शहरी हैं वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इससे कबल इब्रार हसन जो है वो एक यूट्यूबर है, हमारे बाइकर भी हैं, वो इंडिया गए थे तो इंडिया के शहरियों ने बड़ा वालिहाना इस्तकबाल किया था और बड़ी मोहब्बतें जो हैं उनकी मिली थी। सबीन, इसके अलावा जो है अगर हम बात करते हैं, देखें उन्हें कराची से जो है वो छोटी उम्र में ही वहाँ पर जाना पड़ा और 2019 से उनका इलाज जो है वो इंडिया में चल रहा था। तो क्या पाकिस्तानी जो हेल्थ का जो इस वक्त निज़ाम है उसको मज़ीद कैसे जो है वो बूस्ट भी किया जा सकता है, डेवलप भी किया जा सकता है और मुकाबला अगर किया जाए, देखिए दूसरी जानिब दोनों इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले की बात की जाती है, तो इसमें हेल्थ के मामले में हम इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं? इकराम, हम हेल्थ के मामले में, बाकी तो मैं बात नहीं करूँगी, बट हेल्थ के मामले में हम इंडिया से यहाँ पे, लाइक इंडिया यहाँ पे और हम यहाँ पर हैं। आप पाकिस्तान के किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, हम अगर इस्लामाबाद की बात करें, आप पिम्स चले जाएं, पोली क्लिनिक चले जाएं, हमारे पास सहूलियात ना होने के बराबर है। हमारे पास बेड्स नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं है, इवन हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं है। MRI मशीनें अभी तकरीबन 6-7 महीने शायद हुए, ये भी जब PDM की गवर्नमेंट गई थी, जब ये केयरटेकर सेटअप आया था नदीम जान का, उन्होंने आकर जो है वो पहली MRI मशीन जो है लगाई थी, CT स्कैन मशीन जो है पहली पिम्स हॉस्पिटल में लगी है। लेकिन उसके लिए भी अगर आप चले जाएँ कभी पिम्स हॉस्पिटल सर्वे करें तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में जो पेशेंट होता है उसको भी 10 से 15 दिन का टाइम दिया जाता है। ये नॉर्मल टाइम में आपको बता रही हूँ, बहुत कम टाइम दिया जाता है। तो उसके बाद अगर पेशेंट जो नॉर्मल चल रहा है, जिसको इनिशियल स्टेज पर अगर किसी की कोई डिजीज़ है तो उसको जो है वो 1 महीने 25 दिन इस तरह से टाइम दिया जाता है। तो हेल्थ फैसिलिटीज़ में पाकिस्तान बहुत ही पीछे है। इस्लामाबाद है, लाहौर है, कराची है, किसी कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल उठा लें, तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हालात है। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ चले जाएँ, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इस्लामाबाद में 2-3 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे अगर आप चले जाएँ तो वहाँ पर अगर आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो वो सिर्फ बिल ज़्यादा बनाने के लिए वो आपको आगे से आगे शिफ्ट करते रहते हैं, आपको डिले करते रहते हैं। तो उसमें मेरा ख्याल है पाकिस्तानी ज़ाती मफाद का ज़्यादा सोचते हैं, जो जितने भी हॉस्पिटल्स के मालिकान हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वाले हैं, जो ज़ाती मफाद का तो नहीं सोच सकते क्योंकि गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग उस हवाले से काम जो है वो नहीं करते।
वो उनको सैलरीज मिल रही होती हैं, वो आते हैं लगाते हैं। पिम्स में आप कभी भी चले जाएं, आपको 11-12 के बाद कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नज़र नहीं आएगा। हालांकि डॉक्टर्स का जो ओपीडी में भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर उसका टाइम 8 से 2 होता है या 3 से 6 अब हो गया, इवनिंग में भी शुरू हो गई है। लेकिन आपको इवनिंग में भी कोई डॉक्टर पिम्स में नहीं चलने गए, इनफैक्ट मॉर्निंग में भी आपको आफ्टर 11 कोई डॉक्टर नजर नहीं आएगा। वजह ये सिर्फ ये है कि तमाम डॉक्टर्स अपने अपने प्राइवेट क्लिनिक्स खोले हुए हैं। तमाम डॉक्टर जो है वो जाते हैं 11 तक पिम्स में होते हैं, 11 के बाद अपने प्राइवेट क्लिनिक्स में चले जाते हैं। और पेशेंट को अपने प्राइवेट क्लिनिक्स में भी जो है वो डॉक्टर्स बुलाते हैं कि जो है उनको मेंशन कर देते हैं प्राइवेट हमारे क्लिनिक है। हाँ, बस वहाँ पे उनको बुला लेते हैं और वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट जो करते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर बेहतर करना है, अगर डेवलप करना है अपने हेल्थ सिस्टम को, तो मेरा ख्याल है इसमें सबसे पहले डॉक्टर्स को थोड़ा सा पर्सनल नहीं सोचना चाहिए, अपना नहीं बल्कि आवाम का सोचेंगे तब जाके थोड़ा सा। सभी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, यहाँ पर हुकूमती पॉलिसीज़ के, हेल्थ पॉलिसीज़ की अगर बात कर ली जाए तो अभी मौजूदा हुकूमत जो है उसको कम ही अरसा हुआ है। क्या इस हुकूमत की ऐसी पॉलिसीज़ आपको दिखाई दे रही हैं या इनिशियली इस हुकूमत की ऐसी प्रायोरिटीज़ हैं कि वो हेल्थ के सेक्टर को बेहतर करेगी, हालांकि हेल्थ के सेक्टर में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा है? इकराम, आप हेल्थ सेक्टर की संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि हुकूमत बने हुए 2 माह हो गए हैं, 1 माह हो गया, अभी तक हमारे पास हेल्थ मिनिस्टर नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं, उनको हेल्थ मिनिस्टर का चार्ज दिया हुआ है, बट वो एडिशनल चार्ज है, वो उस तरह से हेल्थ को नहीं देख रहे। आप कभी भी हेल्थ मिनिस्टर चले जाएं या कहीं पर भी चले जाएं, आपको कोई मेन बंदा वहाँ पे नज़र नहीं आएगा। जब हेल्थ मिनिस्टर ही नहीं है तो फिर बाकी क्या हालत होगी? ये इस हुकूमत की संजीदगी का आलम है। अगर हम इससे पिछली हुकूमत पे जाते हैं जो कि केयर टेकर थी, नदीम जान के दौर में हम कह सकते हैं कि शायद 5 to 10% थोड़ा सा कुछ बेहतरी जो है वो किया था। उससे पहले नदीम जान से पहले जो कादिर पटेल थे, निगरान सेटअप था, यही सेटअप था। इसमें नदीम जान कादिर पटेल को, जो पीपल्स पार्टी है, उनको जो है वो दिया गया था। पटेल साहब 1.5 साल रहे, लेकिन 1.5 साल में उन्होंने किसी किस्म का कोई काम हेल्थ के सेक्टर में किसी किस्म का कोई काम 1.5 साल के अंदर नहीं किया। इनफैक्ट एक पीटी की हुकूमत से आप खिलाफात रखें जो भी रखें, बट एक सेहत कार्ड का प्रोजेक्ट को लेकर आए थे, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जिसको बहुत पूरे मुल्क में अप्रिशिएट किया गया था, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट को इन्होंने आके बंद किया, पीडीएम ने आके उसको बंद किया, और अब सेहत कार्ड से किसी किस्म का कोई इलाज किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है। अब सुनने में ये आ रहा है कि केपीके में चूंकि सेहत कार्ड दोबारा से खुल चुका है, तो हो सकता है, हाँ हो सकता है कि आने वाले 1 महीने में या 15 दिन में या 20 दिन में, बहुत कम चांसेस है, बट है कि शायद इस्लामाबाद में और पंजाब साइड पर जो है ये सेहत कार्ड खोल दिया जाए। थैंक यू वेरी मच सबीन शहबाज हमारे साथ हेल्थ रिपोर्टर मौजूद थी, जो हेल्थ के हवाले से पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से एक मवाजना जो है ओवरऑल आपको बता रही थी। अब थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो तल्लुकात हैं। देखिए, ये तो एक छोटा सा वाक़या है जिसमें एक पाकिस्तानी बच्ची जो है वो वहाँ पर जाकर अपने दिल का इलाज जो है वो करवा रही थी। 2019 से वो वहाँ पर इंडिया के जो है हॉस्पिटल में थी और इंडियन डॉक्टर्स को भी वो शुक्रिया अदा कर रही थी, जबकि इस जो केस है इसके बाद जो है वो तमाम पाकिस्तानी भी उन इंडियन डॉक्टर्स का बिलखुसूस शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और दोनों ममालिक के दरमियान अगर शहरियों की हद तक बात की जाए तो शहरी आज भी एक दूसरे से उतनी ही वालिहाना मोहब्बत करते हैं। कुछ ऐसे शहरी भी हैं जो बॉर्डर्स एरियाज़ में रहते हैं और उनके आबाओ अजदाद और पुरानी दोस्तियाँ जो हैं वो बॉर्डर पार भी हैं। उस हवाले से भी दोनों ममालिक के दरमियान बड़ी अच्छी उनकी जो एक दूसरे के साथ रवावत और रिश्ते हैं। लेकिन दूसरी जानिब वीज़ा ना मिलना जो है वो सबसे बड़ा उनका मुश्किल मरहला होता है। जब भी वो अपने आबाई इलाकों को देखना चाहते हैं, जो इंडिया चले गए तकसीम के बाद या इंडिया से पाकिस्तान आ गए, वो अगर अपने आबाई इलाकों में जाना चाहते हैं तो उनको वीज़ाज़ नहीं मिलते, वो सबसे बड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा अगर खेलों की बात कर ली जाए, जैसे कि क्रिकेट की खेल हो गया, तो इसमें भी हमें हट धर्मियाँ जो है दोनों ममालिक की जानिब से देखी जाती हैं। इंडिया कहता है कि हम अपनी टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, पाकिस्तान जो है वो इंडिया शायद नहीं भेजना चाहता। तो दोनों ममालिक के दरमियान ये जो एक इख्तलाफात और जंग जो है सियासी और दूसरी जानिब मुल्की सतह पर जो है वो देखने में नज़र आती है। तो शायद अगर इसको कम कर लिया जाए तो दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो एक ट्रेड जो है उसको ओपन किया जा सकता है। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी ममालिक हैं। अगर यहाँ पर जो तिजारत है उसको शुरू किया जाता है तो दोनों ममालिक के दरमियान एक बहुत अच्छा तिजारती रवाबित जो है वो बढ़ने के साथ साथ मुल्की मईशत और खित्ते की मईशत को भी पॉजिटिव असरात जो है वो मिल सकते हैं। इसका अगर मवाजना यूरोपी ममालिक के साथ किया जाए तो यूरोप में जब यूरोपीय कंट्रीज़ हैं उनकी यूरोपीय यूनियन के अंडर जो है वो उनके दरमियान इतने ज़्यादा इख्तलाफात नहीं है, बल्कि वो मिलकर जो है वो बॉर्डर ट्रेड के हवाले से भी और एक दूसरे के ममालिक में आने जाने के हवाले से भी वीज़ा पॉलिसीज़ को भी इतना नरम रखे हुए हैं कि वहाँ पर पूरा खित्ता जो है वो अमन की अमाजगाह है। जबकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो हमेशा यही डर रहता है कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो कभी भी किसी भी वक्त जो है एक दूसरे के ऊपर अटैक कर सकते हैं या दुश्मनी जो है उसको बढ़ावा दिया जाता है या चंद उन मखसूस जो है वो नज़रियात और सोचों के पेश
نظر جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان جو عوام ہے اس کے میں اختلافات جو ہیں وہ بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن اوورآل اگر بات کی جائے دونوں ممالک کی عوام کی تو دونوں ممالک کی عوام جو ہے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اس سے قبل بھی میں نے ایک ذکر کیا, ابرار حسن جو ہے پاکستانی یوٹیوبر ہیں, بائکر ہیں, جب وہ انڈیا جاتے ہیں تو انڈیا میں ان کا بڑا زبردست قسم کا استقبال کیا جاتا ہے اور بڑی ان سے محبت بھی کی جاتی ہے. اس محبت کے نتیجے میں دونوں ممالک کے جو شہری ہیں وہ ایک دوسرے کے کلچر کو دیکھتے ہیں, ایک دوسرے کے کلچر کو جاننے کی وہ کوشش کرتے ہیں. تو ایک زبردست کلچر ہے, دونوں ایک دوسرے کے اچھے پڑوسی بھی ہیں. ابھی عائشہ جو ہے وہ پاکستان کے شہر کراچی سے تھیں, ان کا تعلق تھا. 2019 میں وہ انڈیا اپنے علاج کے لیے گئی. اس سے قبل انہوں نے جب سرچ کیا کہ دل کے علاج کے لیے ان کے پاس کون سے دو بہتر آپشن ہیں, تو کینیڈا اور انڈیا دو ان کے پاس آپشن آئے. تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ وہ کینیڈا کے بجائے انڈیا جا کر اپنا دل کا علاج جو ہے وہ بچی کا کروا سکے. تو انڈیا گئے, انڈیا کے ڈاکٹروں نے ان کا وہاں پر استقبال کیا اور ان کا علاج کیا. 2019 سے ان کا علاج چل رہا تھا اور انڈین ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ہماری یہ کوشش تھی کہ عائشہ جو ہے وہ اپنی بہترین زندگی جو ہے وہ جی سکیں. اس کے حوالے سے ایک لیور ٹرانسپلانٹ جو ہے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے ایک پالیسی بھی ہے انڈیا کی. اس کے مطابق جو ہے وہ وہاں کے جو لوکلز ہوتے ہیں سب سے پہلا حق ان کا ہوتا ہے. اس کے مطابق وہاں پر ان کو ہی دل جو ہے وہ ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے. تو اب اس پالیسی کے پیش نظر جو ہے وہ عائشہ کو وہاں پر انڈیا میں کچھ انتظار کرنا پڑا. جیسے ہی وہاں پر جو ڈونر ہے جب وہ اویلیبل ہوئے تو اس کے بعد ان کا کامیاب آپریشن بھی کر دیا گیا ہے. اب اس کامیاب آپریشن کے بعد جو جسم تو پاکستانی ہے, دل اس میں انڈین ہے. تو یہ ایک باہمی رشتہ دونوں ممالک کا جو عائشہ اس وقت لے کے پاکستان پہنچے گی, اسی محبتوں کے رشتوں سے جڑی ہماری دونوں ملکوں کی قومیں ہیں. اپنے اپنے ملک میں اپنے اپنے مذہب اور اپنی اپنی سوچ اور عقائد کے ساتھ زندہ رہیں, جئیں, لیکن نفرتیں مت پھیلائیں اور نفرتیں پھیلانے کے بجائے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھے اور ذمہ دار پڑوسی ہونے کا رشتہ جو ہے وہ نبھاتے رہیں, جیسا کہ انڈیا نے نبھایا. اور آج پورے پاکستانی جو ہیں وہ انڈیا کے اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہیں اور انڈیا کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, جیسا کہ عائشہ نے بھی شکریہ ادا کیا. اس کے علاوہ پاکستان کے ہیلتھ کے سسٹم کے حوالے سے ہماری ساتھی رپورٹر سبین شہباز جو اس وقت ہیلتھ کی بیٹ کرتی ہیں اور ہیلتھ کے حوالے سے پاکستان کی پالیسیز کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتی ہیں اور خاص طور پر ہیلتھ کے ایشوز کے حوالے سے بھی وہ گاہے بگاہے مختلف جو ہے وہ ہاسپٹلس کا بھی وزٹ کرتی ہیں اور منسٹری کا بھی ان کا وزٹ ہوتا ہے. تو وہ سبین شہباز کے مطابق اب پاکستانی جو ہیلتھ کا اس وقت اسٹرکچر ہے وہ انڈیا سے کافی پیچھے ہے. اس کے حوالے سے ہماری حکومت کو سوچنا ہوگا, پالیسیز مرتب کرنی ہوگی. حکومت چاہے جس کی بھی ہو, عوام کی سہولیات کے لیے کچھ ایسے منسٹریز ہیں جن کو کردار ادا کرنا چاہیے اور ان کی پالیسیز مستقل ہونی چاہیے. کوئی بھی حکومت آئے جس میں جیسا کہ سبین شہباز نے ذکر کیا, آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا, گزشتہ حکومت عمران خان کی جس میں ایک صحت کارڈ کے حوالے سے پورے ملک میں اس کی پذیرائی ملی اور اس کو جو ہے وہ دوسری حکومت جب یہاں پر کیئر ٹیکر حکومت اور دیگر حکومت جو آئی تو انہوں نے اس کو بند کر دیا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سیاست سے بالاتر ہو کر اس میں ایجوکیشن پالیسیز, ہیلتھ پالیسیز جو ہیں وہ ایسی ہونی چاہیے جس میں سیاست سے ہٹ کر عوام کی سہولت کے لیے وہ پالیسیز ہونی چاہیے. اس حوالے سے آج یہ خصوصی ولاگ جس میں ہیلتھ پالیسیز اور انڈیا کے اس اقدام کے حوالے سے پاکستان میں جو پذیرائی مل رہی ہے اس کے اوپر آپ کے ساتھ ڈسکشن کی. اور آخر میں انڈین ویورز کو بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ کے ملک سے ہماری ایک ملک کی شہری جو ہے اس کو ایک زبردست قسم کا علاج ملا ہے اور خاص طور پر ان تمام ڈاکٹرز کا جنہوں نے آپریشن کیا اور ایک کامیاب آپریشن کے بعد جو ہے وہ پاکستانی شہری اور پاکستانی عائشہ کو جو ہے وہ ایک نئی زندگی ملی ہے. اس کے لیے آپ پورے انڈیا کا شکریہ. اور اس کے علاوہ آپ کو میرا یہ خصوصی ولاگ کیسا لگا مجھے ضرور کمنٹس کے ذریعے آگاہ کیجیے گا. اللہ نے کے بعد.